फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटीआर 1 की लेट फीस क्या अब पे करनी होगी? क्योंकि अब हो क्या रहा है, अभी तक ऑडिट ऑब्जर्वेशंस के अंदर जो जीएसटीआर 1 की लेट फीस आ रही थी उसको एडजुडिकेट किया जा रहा था अंडर सेक्शन 73 या सेक्शन 74। तो उस मैटर को लेकर के जब डिस्प्यूट्स क्रिएट हुए, लॉ का इंटरप्रिटेशन आया, तो उसमें यह मेंशन किया गया कि सेक्शन 73 या सेक्शन 74 की जो प्रोसीडिंग्स हैं और उसका जो सो कॉज नोटिस है वो तभी इशू होगा जब उसमें टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी इन्वॉल्व है। तो जब डिपार्टमेंट को ये बात समझ में आई कि टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी के लिए ही आप 73, 74 या 74 ए कर सकते हैं, लेट फीस के लिए नहीं, तो वो उस पैटर्न पर, उस पॉइंट पर तो मैटर सेटल हो गया। लेकिन अब एक नया पॉइंट रेज किया गया है डिपार्टमेंट की तरफ से, और वो ये बोला जा रहा है कि आपका 73, 74, 74 ए में नहीं है, लेकिन चूंकि सेक्शन 47 जो लेट फीस की लेवी की बात करता है उसमें यह लिखा है कि आपको लेट फीस पेमेंट करना है, तो हम चूंकि 73, 74 नहीं हो सकता और ये अमाउंट आपके अगेंस्ट पेएबल है अंडर सेक्शन 47, तो डिपार्टमेंट प्रॉपर ऑफिसर डायरेक्ट रिकवरी कर सकते हैं सेक्शन 79 में, क्योंकि अमाउंट पेएबल है और आप अब रिकवरी के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं एज अ प्रॉपर ऑफिसर, और आप उसको रिकवर करेंगे 79 में। लेकिन ये जो एक सिचुएशन क्रिएट करी गई है ये बिल्कुल भी प्रोविजंस के अगेंस्ट है। प्रोविजन के अगेंस्ट तो है ही, साथ ही साथ जीएसटी पोर्टल का जो पूरा प्रोसेस फ्लो है उसके भी अगेंस्ट है। कैसे? अब इस बात को समझिएगा। मैं एक बहुत सिंपल सी बात आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूं, क्योंकि ये मामला बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बड़े लेवल पर ऑडिट के केसेस में मेजरली, जहां जीएसटीआर 1 का जो अमाउंट है लेट फीस के लिए वो बहुत ज्यादा बन जाता है, तो ये हैवी डिस्प्यूट वाला मैटर जो है बन रहा है। सबसे पहली बात, क्या सेक्शन 47 में जो हमारा लेट फीस इम्पोजिशन का सेक्शन है उसमें ये लिखा है कि जीएसटीआर 1 की लेट फीस जो है वो पेमेंट होनी है या नहीं होनी है? तो इसका आंसर है यस। सेक्शन 47 का लेट फीस तो पेमेंट करना है जीएसटीआर 1 के लिए भी, इसमें कहीं कोई डिस्प्यूट नहीं है। क्वेश्चन यहां पर ये है ही नहीं कि सेक्शन 47 में लेट फीस का पेमेंट होना है या नहीं। क्वेश्चन यहां पर यह है कि जो मुझे पेमेंट करना है वो पोर्टल को लेना था, पोर्टल ने नहीं लिया, क्या अब प्रॉपर ऑफिसर मेरे लेट फीस के अमाउंट को डिटरमाइन कर सकते हैं और क्या उसकी रिकवरी कर सकते हैं अंडर सेक्शन 47? क्या 47 में उस रिकवरी ऑफ लेट फीस की अथॉरिटी दी गई है किसी भी प्रॉपर ऑफिसर को? क्या टर्म प्रॉपर ऑफिसर यूज्ड है सेक्शन 47 में? तो इसका सबसे बड़ा आंसर है नो। प्रॉपर ऑफिसर के पास कोई पावर नहीं है कि वो सेक्शन 47 की लेट फीस को रिकवर करें। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सेक्शन 47 में रिकवरी की पावर नहीं है, लेकिन सेक्शन 79 में तो रिकवरी की पावर है ना। असिस्टेंट कमिश्नर या डेप्यूटी कमिश्नर को बिल्कुल है। लेकिन सेक्शन 79 कहता क्या है? सेक्शन 79 कहता है कि आपको कौन से मोड्स ऑफ रिकवरी को यूज करना है, यानी कि अगर कोई अमाउंट रिकवरेबल है तो वो किन किन तरीके से रिकवर हो सकता है, बैंक अटैचमेंट करके, प्रॉपर्टीज को सेल करके, इमूवेबल प्रॉपर्टीज का ऑक्शन करके, वगैरह वगैरह। मोड्स ऑफ रिकवरी के लिए प्रॉपर ऑफिसर ऑथोराइज्ड हैं अंडर सेक्शन 79, किस मोड के लिए कौन सा ऑफिसर जाएंगे। लेकिन पहले आपको यह डिसाइड तो करना होगा कि अमाउंट रिकवरेबल है या नहीं। तो रिकवरी प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कहां होंगी? वो होंगी अंडर सेक्शन 78। 78 का जो प्रोविजन है वो कहता है इनिशिएशन ऑफ रिकवरी प्रोसीडिंग्स। यहां पर यह बात लिखी गई है, अगर आपके अगेंस्ट कोई अमाउंट पेएबल है और आप इस पेएबल अमाउंट को 3 मंथ तक अनपेड रख देते हैं, तो अब 3 महीने के बाद ये अमाउंट रिकवरेबल है अंडर सेक्शन 79। दिस इज द एंटायर पिक्चर।
अब क्वेश्चन सबसे बड़ा क्या है, क्या जीएसटीआर 1 का जो अमाउंट है ये पेएबल है? तो अब इस पेएबल के लिए ना दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हम लोगों को ध्यान में रखना है। पेएबल का क्या मतलब, सेक्शन 47 ने बोला कि यस लेट फीस पेएबल तो है, पेएबल तो वो है, लेकिन क्या इस लेट फीस की जो पेएबल अमाउंट है इसकी रिकवरी अंडर सेक्शन 78 इनिशिएट करी जा सकती है? इसका आंसर है बिग नो। तो सर ये पेएबल भी है, रिकवरी भी नहीं होगी, तो ये पेमेंट होगा कैसे? ये पेमेंट तब तक नहीं होगा जब तक कि जीएसटीआर 1 का जो पोर्टल फंक्शनैलिटी है, सिर्फ पोर्टल फंक्शनैलिटी की बात नहीं है, जीएसटीआर 1 का जो नोटिफाइड फॉर्म है अंडर रूल 59, उस रूल 59 के अंदर दिए गए जीएसटीआर 1 के फॉर्म में टेबल फॉर लेट फी को गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे और उसको पोर्टल पर इनकॉर्पोरेट कर दे पोस्ट नोटिफिकेशन, तब जाकर के ये अमाउंट हमारा पेएबल होगा और पोर्टल ही कलेक्ट कर सकता है लेट फीस को। क्यों ऐसा है? अगर एक बार के लिए मान लेते हैं कि चलिए आप एज अ प्रॉपर ऑफिसर रिकवर करना चाहते हैं सेक्शन 79 में, जीएसटी पोर्टल पर रिकवरी होगी कैसे? क्योंकि जीएसटी पोर्टल पर आपको जब रिकवरी इनिशिएट करनी है तो रिकवरी करने के लिए कोई अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी पेएबल होना चाहिए। क्या आपके अगेंस्ट कोई लाइबिलिटी क्रिएटेड है इन द जीएसटी पोर्टल? ये आप कहां से पता करेंगे कि लाइबिलिटी क्रिएटेड है या नहीं? इसके लिए आप देखेंगे क्या, इसके लिए आप देखेंगे अपना इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर। उस इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर के अंदर आपके अगेंस्ट डीआरसी 07 का ऑर्डर आना चाहिए। पेएबल कब होगा? जब आपके अगेंस्ट कोई असेसमेंट हो रखा होगा, सेक्शन 62 का हो, 63 का हो, 73 का हो, 74 का हो, 74 कोई भी सेक्शन में असेसमेंट ऑर्डर अगर क्रिएटेड है, डीआरसी 7 आया है, डिमांड ऑर्डर आ चुका, तो ये डिमांड ऑर्डर जब आएगा तो आपकी लाइबिलिटी क्रिएट होगी और आपके अगेंस्ट डीआईडी जनरेट हो जाएगा, डिमांड आईडी। एक बार ये डीआरसी 7 आ गया, ये डीआईडी जनरेट हो गया और इस डीआईडी के अगेंस्ट आपकी जो लाइबिलिटी है वो आपने पे नहीं करी, तब तक आपके अगेंस्ट रिकवरी कैसे करेंगे पोर्टल पर? तो अब क्वेश्चन आया कि डीआरसी 7 इशू होगा कैसे? डीआरसी 7 तो इशू होना ही है 73 74 में, और ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी एक्सेप्ट किया हुआ है कि 73 74 में तो लेट फीस लगनी नहीं है। तो पहला पॉइंट आपका डीआरसी 7 नहीं इशू होगा। सर इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर में पोस्ट करने के लिए डीआरसी 7 इशू करने की जरूरत क्या है? हमारे पास तो एक रूल है ना, रूल 142B, जो ये कहता है कि आप क्या कीजिए, डीआरसी 1D इशू कर दीजिए और डीआरसी 1D इशू करके आप क्या कीजिए, इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर में पोस्ट कर दीजिए अमाउंट। तो लेट फीस के लिए हम डीआरसी 1D अंडर रूल 142B जो है वो इशू कर देते हैं और लाइबिलिटी क्रिएट कर देते हैं। अब मामला यहां पर क्या है, जो हमारा रूल 142B है वो भी यही बात कहता है कि 142B के अंदर जो आप डीआरसी 1D करेंगे ना, वो भी किसके लिए करेंगे? सिर्फ और सिर्फ टैक्स और इंटरेस्ट के लिए। लेट फीस आप वहां भी रिकवर नहीं कर सकते। गवर्नमेंट बिल्कुल क्लियर है अपने इंटेंट पे। प्रॉब्लम है ट्रेडिशन जो डिपार्टमेंट लेवल पर फॉलो हो रहा है कि लेट फीस जो है वो रिकवर कर रहे हैं, कोई पेमेंट कर रहा है कोई नहीं कर रहा है, तो जो पेमेंट कर दे रहे हैं उसको बेस बनाते हुए कि फलाने व्यक्ति ने पेमेंट कर दिया आप क्यों नहीं करेंगे। ये हमारे डिपार्टमेंट का ट्रेडिशन चल रहा है, इस तरीके से ही हम लोग कर रहे हैं, तो आपको पेमेंट करना होगा। ये एज पर द प्रोविजंस जो है ये बात सही नहीं है। जीएसटीआर 1 की लेट फीस पेएबल है, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, बट ओनली एंड ओनली थ्रू अ पोर्टल अंटिल द एक्ट इज अमेंडेड। अगर गवर्नमेंट को लेट फीस लेना है तो एक्ट अमेंड जिस दिन हो जाएगा, जिस दिन नोटिफिकेशंस आ जाएंगी, उसके बाद आप लेट फीस का कलेक्शन प्रॉपर ऑफिसर्स को ऑथराइज कर सकते हैं सेक्शन 47 के अंदर कि आप रिकवरी भी कर लीजिए। जब तक वो नहीं होता है सिर्फ पोर्टल ही ऑथराइज्ड है, पोर्टल से ही कलेक्शन होगा लेट फीस का, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं।
प्रॉपर ऑफिसर एडजुडिकेट करके मैन्युअली आपसे रिकवरी नहीं कर सकते। अगर वो कर रहे हैं, अगर ऐसा हो रहा है, तो आप उसे चैलेंज कीजिए अपीलेट कोर्ट में, ट्राइब्यूनल कोर्ट्स के अंदर। ये मैटर्स जो हैं वो खत्म होने चाहिए और इस पर एक क्लियर सर्कुलर और क्लैरिफिकेशन लाना चाहिए बेसिकली सीबीआईसी को, इस पूरे सिचुएशन को क्लियर करते हुए कि क्या है पूरा मैटर जीएसटीआर 1 की लेट फीस को लेकर के, क्योंकि अलग 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 इंटरप्रिटेशंस की वजह से बहुत ज्यादा डिस्प्यूट जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हो रहा है, अगेन एंड अगेन, टाइम एंड अगेन। तो क्या आप लोगों के पास अगर जीएसटीआर 1 का ऐसा कोई मैटर है, तो इन पॉइंट्स को आप स्ट्रांगली रेफर कर सकते हैं, इन पॉइंट्स को आप स्ट्रांगली डिफेंड के लिए यूज कर सकते हैं और अपनी जीएसटीआर 1 की जो लेट फीस है उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर होती है बात? अगर आपको ये सारी बातें समझ में आ गई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो बाकियों तक भी पहुंच जाए और हर किसी को इसका इंपॉर्टेंस जो है वो समझ में आ जाए। पहली बार आए हमारे यूट्यूब चैनल पर, चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा नोटिफिकेशन बेल के साथ, ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए। जीएसटी इनकम टैक्स के अंदर हर महीने बहुत सारे चेंजेस आते हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आती हैं। तो आपको अगर उन जजमेंट्स का एनालिसिस, इंपॉर्टेंट अपडेट्स का एनालिसिस इजी लैंग्वेज में चाहिए, तो आप हमारी मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन करा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं। अगस्त महीने की जो टैक्स मैगजीन हमने रिलीज करी है उसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 इंपॉर्टेंट जजमेंट्स, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, आईटीएटी, दिल्ली हाई कोर्ट, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इस तरीके का जजमेंट एनालिसिस जो है इस बार की मैगजीन में आपको दिया गया है। आप सबकी कॉपीज आपको रिसीव हो गई होंगी। अगर आपका सब्सक्रिप्शन एक्सपायर हो गया है, आप उसे रिन्यू करा सकते हैं। आपने अभी तक उसका बेनिफिट नहीं लिया है, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप सारी चीजें कर सकते हैं। जीएसटी के अंदर सेक्शंस एंड रूल्स का इंटरलिंकिंग के साथ किस तरीके से आप जीएसटी एक्ट को पढ़ सकते हैं, ताकि कॉन्फिडेंटली आप अपनी चीजों को स्टैब्लिश कर पाएं, अपने फैक्ट्स को रख पाएं अलोंग विद द एक्ट। इसके लिए आप हमारा जीएसटी का महारथी बैच, जिसके अंदर 200+ आवर्स की क्लासेस अवेलेबल हैं विद 1 ईयर वैलिडिटी, आप उसको बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं। आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां पर आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। या फिर आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं इन 9693601228, वहां भी आपको पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल है।